नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना, यह सितम तेरा आखिरी होगा, यह सितम तेरा आखिरी होगा, यह सोचकर तेरा हर सितम सह गए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई प्रदीप सर पे। और बच्चे बार बार कमेंट कर रहे थे, लगातार कमेंट कर रहे थे, 1000 बार कमेंट कर रहे थे, पंचायती राज पंचायती राज पंचायती राज। अब बच्चों, आप अगर कमेंट करो और आपका टीचर इसके लिए वीडियो लेकर ना आए, ये कभी भी पॉसिबल है, नहीं हो सकता। तो आज हम पंचायती राज के बारे में पढ़ेंगे। और बच्चों, सारी की सारी धाराएं पढ़ाऊंगा। विश्वास बनाए रखिए, सुबह होने वाली है, माहौल बनाए रखिए, दिया जलाए रखिए जरूर। जो रात को सारी रात जागेगा वही सुबह सूर्य बनकर निकलेगा। तो बच्चों, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। सारी की सारी धाराएं करवाऊंगा। केवल मेरे को ना पंचायती राज के ना आप 10 लेक्चर लेने दीजिए। एक एक चीज बेसिक से अनुच्छेद वगैरह सारी हो जाएगी, फुल डिटेल में पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सारी की सारी हरियाणा का पंचायती राज, इंडिया का पंचायती राज। इस बार हो सकता है आगामी एग्जाम में क्वेश्चन भी ना आए, लेकिन आ गए तो हमें सारी चीजें ये सोचकर चलनी होगी कि एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। तो बच्चों, हम है ना, सबसे इंपॉर्टेंट है आज हम है ना पूरा का पूरा क्या पढ़ने वाले हैं, पंचायती राज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट है ग्राम सचिव का जो 3 और 4 अप्रैल को जो मतलब ग्राम सचिव का एग्जाम है। अच्छा लगे तो बता रहा हूं, अदरवाइज मत लेना। 249 रुपए का पूरा रिकॉर्डेड बैच है ग्राम सचिव का। 10 टीचर के द्वारा, मेरे टीम द्वारा अच्छे से तैयार किया गया है। इसमें एक नंबर दे देता हूँ 74 978 400447, और एक नंबर दे देता हूँ बच्चों 90 178 95 95 0। इस पर कॉल करके आप कोर्स इंक्वायरी कर सकते हो। 198 210 60061। पूरा का पूरा पंचायती राज में आपको करवाऊंगा, ठीक है। जी के और एक सबसे बड़ा अनुरोध है बच्चों आपके लिए, इतनी मेहनत कर रहे हैं, व्यूज भी आते हैं, लेकिन बच्चे सब्सक्राइब नहीं करते, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम पढ़ेंगे बच्चों पंचायती राज को क्या कहा जाता है, स्थानीय स्वशासन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंचायती राज को स्थानीय स्वशासन कहा जाता है। तो बच्चों, स्थानीय स्वशासन का जनक तो बाद की बात है, क्या पंचायती राज है ना आ जाया है, इससे पहले पंचायती राज नहीं होता था। तो बच्चों, पंचायती राज जो स्थानीय स्वशासन है ना, ये सबसे पहले ना, अगर मैं प्राचीन भारत की बात करूं ना, प्राचीन भारत, तो पूछेगा प्राचीन भारत में ना स्थानीय स्वशासन सबसे अच्छा किसका था? जो चोल साम्राज्य होता था ना प्यारे बच्चों, जो चोल साम्राज्य था ना, उसका स्थानीय स्वशासन प्राचीन भारत में सबसे अच्छा माना जाता था। फिर बच्चों मैं बात करता हूं, उस बदलते रहे, जमाना बदलता गया, गुप्त साम्राज्य आप पढ़ते हो, ठीक है। और आप पढ़ते हो प्यारे बच्चों, जो सबसे इंपॉर्टेंट साम्राज्य है मौर्य साम्राज्य पढ़ते हो, ठीक है। तो इन साम्राज्य में बिना स्थानीय स्वशासन क्या किया गया था बच्चों? देखा गया था। और बच्चों, जो पंचायती राज है ना, सत्ता का विकेंद्रीकरण है। क्या है? सत्ता का विकेंद्रीकरण है। ये भी पूछा गया था, पंचायती राज सत्ता का क्या है? तो विकेंद्रीकरण। गुरुजी, विकेंद्रीकरण क्या होता है? तो इसमें शक्तियों का बंटवारा होता है। भारत में 3 तरह की शक्तियां होती है। अगर मैं बात करूं कि केंद्र में सबसे बड़ा व्यक्ति जो संविधान की नजर में प्रमुख होता है, राष्ट्रपति होता है। राज्य में संविधान की नजर में प्रमुख है, राज्यपाल होता है। और गांव में संविधान की नजर में प्रमुख है, सरपंच होता है। तो हर चीज में ना अलग अलग ये क्या है? सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया। तो पंचायती राज सत्ता का क्या है? विकेंद्रीकरण है। और इस विकेंद्रीकरण शब्द का प्रयोग है ना मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। तो ये याद कर लेना, इनके टाइम में भी बच्चों मौर्य साम्राज्य में। और स्थानीय स्वशासन के बारे में जानकारी है ना,
कौटिल्य कह लो, विष्णुगुप्त कह लो, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में ना हमें किसकी मिलती है, स्थानीय शासन की क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। तो ये याद कर लेना, मध्यकालीन भारत में भी ये जो पंचायती राज है ना बच्चों वो देखा गया था। ठीक है, मतलब आप मध्यकालीन भारत में अकबर के टाइम में भी आप पढ़ोगे, पुराने टाइम में इन्हें जनपद कह दिया जाता था, ग्रामीण कह दिया जाता था, लेकिन ये मतलब ये स्थानीय स्वशासन है ना आज का नहीं है प्यारे बच्चों, ये बहुत पहले का है। एक एग्जाम में पूछा गया था सबसे पहले, अगर मैं ब्रिटिश भारत की बात करूं ना तो 1793 का चार्टर एक्ट था। 1793 का क्या था बच्चों, चार्टर एक्ट था। और इसमें ना बच्चों गांव की बात की गई थी, यानी स्थानीय स्वशासन की बात की गई थी। सबसे पहले अगर आए किस चार्टर एक्ट में, जो ये बच्चों सबसे पहले चार्टर एक्ट 1793 में आपको पता है भूमि का स्थायी बंदोबस्त लागू किया था, कॉर्नवालिस ने किया था। और ये कहा गया था कि हर 20 साल बाद एक चार्टर एक्ट आएगा, तो 1793 में पहला चार्टर एक्ट आया था। और इसमें ना गांव की या मतलब स्थानीय स्वशासन की बात कही गई थी, लेकिन लागू नहीं किया गया, वो अलग है बात है। तो सबसे पहले 1793 के चार्टर एक्ट में ऐसी बात उठी थी। एक एग्जाम में आया था 1864 में ना मेयो ने, 1864 में ना मेयो के टाइम में भी किसकी बात उठी थी, मेयो के टाइम में ना बच्चों स्थानीय स्वशासन की बात है मेयो के टाइम में भी उठी थी। लेकिन ना स्थानीय स्वशासन का अगर मैं बात करूं, जनक है ना वो रिपन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, रिपन को कहा जाता है। ये पेपर में पक्का आएगा, रट लेना बच्चों, स्थानीय स्वशासन का, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, रिपन को कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है गुरुजी, क्योंकि 1882 में ना इन्होंने किसकी स्थापना की थी, ग्राम बोर्ड की स्थापना की थी। जो पंचायती राज का ढांचा है ना वो इसी ग्राम बोर्ड के ढांचे पर क्या करता है प्यारे बच्चों, निर्भर करता है। तो 1882 में ग्राम बोर्ड के संस्थापक कौन होते थे, रिपन होते थे। और इसे बच्चों स्थानीय रिपन को, इस ग्राम 1882 को ना स्थानीय स्वशासन का मेगना कार्टा कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन का मेगना कार्टा कानूनी होता है, मेगना कार्टा कहा जाता है। तो रिपन ने 1882 में ग्राम बोर्ड की स्थापना की थी। तो बच्चों ये पूछा जाएगा पंचायती राज का ना जो मतलब ये सबसे पहले जनक किसे कहा जाता है, रिपन को कहा जाता है। एक वास्तुकार होता है, तो वास्तुकार तो बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। मैं थोड़ा सा बता देता हूं प्यारे बच्चों, 4 क्वेश्चन बन जाते हैं। एक तो क्वेश्चन आता है पंचायती राज की अवधारणा किसने दी थी, तो पंचायती राज की ना अवधारणा प्यारे बच्चों महात्मा गांधी ने दी थी। किसने दी थी, महात्मा गांधी ने पंचायती राज की अवधारणा दी थी। क्योंकि गांधी ने कहा था कि राम राज्य होना चाहिए, राम राज्य होना चाहिए। ठीक है, और राम का राज्य, राम गांवों में निवास करते थे, ऐसा गांधी जी ने कहा था। अवधारणा महात्मा गांधी ने दी थी। पंचायती राज का जनक किसे कहा जाता है, तो पंचायती राज का ना जनक किसको कहा जाता है बच्चों, रिपन को कहा जाता है। और रिपन को ना फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने ना उदारक रिपन कहा है, उदारक रिपन की भी संज्ञा की दी है, या इसे उदारवादी रिपन कहा जाता है। क्योंकि इसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया था जो लॉर्ड लिटन ने लगाया था। इसके टाइम में कारखाना अधिनियम आया था। इल्वर्ट विल विवाद भी इसी के टाइम में हुआ था, वो गवर्नर जनरल वाली वीडियो मैं एक डलवा दूंगा, वहां से क्वेश्चन आते हैं, वो पढ़ लेना। ठीक है, तो इसका जनक रिपन को कहा जाता है। लेकिन पंचायती राज का शिल्पी है ना या वास्तुकार, शिल्पी या आर्किटेक्ट पूछे, वास्तुकार किसे कहा जाता है, तो प्यारे बच्चों ये बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। बलवंत राय मेहता को ना पंचायती राज का क्या कहा जाता है, शिल्पी कहा जाता है। या पंचायती राज का वास्तुकार किसे कहा जाता है प्यारे बच्चों, पंचायती राज का शिल्पी या वास्तुकार बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। पंचायती राज का शिल्पी या वास्तुकार किसको कहा जाता है, बलवंत राय मेहता। और पंचायती राज लागू किसके टाइम में हुआ था, तो ये प्यारे बच्चों पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम में लागू हुआ था।
गुरुजी कब लागू हुआ था? 2 अक्टूबर 1959 को लागू हुआ था। गुरुजी कहाँ पर लागू हुआ था? नागौर राजस्थान में लागू हुआ था। ठीक है, 2 अक्टूबर। एक बार बच्चों यहां से भी क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन की लैंग्वेज देखो कि राजस्थान के किस गांव में लागू हुआ था? बगदरी गांव है। कौन सा गांव है? बगदरी गांव। बगदरी गांव। देखो डिस्ट्रिक्ट पूछे तो राजस्थान, ठीक है, जो स्टेट पूछे तो राजस्थान, डिस्ट्रिक्ट पूछे तो नागौर, और विलेज पूछे तो बगदरी गांव में ना हुआ था। और बच्चों आगे है ना 11 अक्टूबर 1959 को ना पंचायती राज है ना कहां पर लागू हुआ था? आंध्र प्रदेश में लागू हुआ था। और पंचायती राज सबसे पहले लागू कहां हुआ? 2 अक्टूबर 1959। ऑप्शन में ना होना तो 11 अक्टूबर के साथ चला जाना, क्योंकि आंध्र प्रदेश में पंचायती राज क्या हुआ था? लागू हुआ था। और अंतिम में सबसे अंत में ना पंचायती राज प्यारे बच्चों मध्य प्रदेश में लागू हुआ था। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो पंचायती राज की अवधारणा महात्मा गांधी की थी और जनक रिपन को कहा जाता है। रिपन को ही बच्चों स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, क्योंकि 1882 में ग्राम बोर्ड की स्थापना की थी। और पंचायती राज लागू पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम में हुआ। और पंचायती राज के शिल्पी या वास्तुकार बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। ये सारे के सारे क्वेश्चन वो है बच्चों जो एग्जाम में ना डेफिनेटली पूछे जाएंगे, क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। और बच्चों जो पीडीएफ वगैरह है ना, हम है ना ऑफिशियली पीडीएफ से भी ये डाटा आपको करवाएंगे। सारे के सारे एक्ट है ना, बस आपका प्यार बनाए रखना। एक्ट सारे के सारे मैं पंचायती राज से संबंधित टोटल के टोटल एक्ट आपको करवा दूंगा। बस चैनल को सब्सक्राइब करना। और वो हरियाणा और इंडिया जीके की बुक है ना पूरे हरियाणा में आ चुकी है। बच्चे बहुत प्यार दिखा रहे हैं। और जो नंबर मैंने स्टार्टिंग में दिए ना कोर्स वाले, उनसे पूछ लेना। और बुक है ना मैंने ट्विटर ऑफ हरियाणा भी पूरे हरियाणा में है, और नई वाली भी पूरे हरियाणा में है। जीके बाय प्रदीप सर के टेलीग्राम में 20 पेज की पीडीएफ डाल रखी है। बुक की पहले पढ़ना फिर लेना, ठीक है, तो ये याद कर लेना। अब एग्जाम में बच्चों ये पूछा गया था पंचायती राज है ना जब लागू हुआ था ना, मतलब जब भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो दो चीजें हैं बच्चों। भारत का संविधान है ना 26/11/1949 को बनकर तैयार हो गया था, 26 नवंबर 1949 को। और 26 नवंबर 1949 को हम कौन सा दिवस मनाते हैं प्यारे बच्चों? विधि दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस मनाते हैं? विधि दिवस मनाते हैं या कानून दिवस मनाते हैं। और ये लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो संविधान का प्यारे बच्चों जो भाग 4 था ना, जो 36 से लेकर 51 तक था, इसमें क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। तो ये पूछा जाएगा पंचायती राज को स्टार्टिंग में किस भाग में था? भाग 4 जो 36 से 51 तक है। और इसके अनुच्छेद किस में है? 40 अनुच्छेद में है। और 40 अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य की जिम्मेवारी होगी कि हर गांव में क्या हो? पंचायती राज हो। ठीक है, तो बच्चों इस पर ना क्या होता है, किसी को फोर्स नहीं किया जाता। इसीलिए ये पूछा जाता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत अगर सही से लागू हो जाए तो राज्य कैसा हो जाता है? कल्याणकारी राज्य। और नीति निर्देशक सिद्धांत ये भी आया है, हमने किस देश से लिए थे? आयरलैंड से लिए थे। और संविधान के भाग 40 अनुच्छेद 40 में पंचायती राज यानी राज्य की जिम्मेवारी होगी कि हर गांव में क्या होना चाहिए? पंचायती राज होना चाहिए। तो ये सारी चीजें याद रखना बच्चों। अब है ना 26 जनवरी 1950 की बात हो गई, ठीक है। अब 1950 में ना एक मंत्रालय की सामुदायिक विकास मंत्रालय का गठन किया गया। सामुदायिक विकास मंत्रालय का क्या किया गया? गठन किया गया। और इसी के अंतर्गत बच्चों 1952 में ना सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। तो पूछा जाएगा सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? 1952 में हुई थी। लेकिन क्या हो गया था बच्चों? ये असफल हो गया था। तो ये पेपर में आता है सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? 1952 में। ये क्या हो गया? असफल हो गया। लेकिन बच्चों इसको और सफल बनाने के लिए ना 1956 में ना एक समिति का गठन किया गया, जिसे हम पढ़ते हैं बलवंत
राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति। और 1956 में समिति बनी। 1957 में इस समिति ने अपनी क्या सौंपी थी बच्चों, रिपोर्ट सौंपी थी। और 1958 में इस समिति की रिपोर्ट को क्या मिली थी बच्चों, मंजूरी मिली थी। तो बलवंत राय मेहता समिति एग्जाम में आती है कब बनी थी, 1957-58 में। ठीक है, तो 1957 में बनी तो 1956 में थी, लेकिन रिपोर्ट भेजी जाती है ना तब से मानी जाती है। तो 1957 में रिपोर्ट भेजी थी। और ये पेपर में पूछा जाता है 1958 में ना इस रिपोर्ट को क्या दे दी गई थी, ये एग्जाम में पूछा गया था, मंजूरी दे दी गई थी। और राष्ट्रीय विकास परिषद ने इसको क्या दी थी, मंजूरी दी थी। किसने, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद ने इस रिपोर्ट को क्या दे दी थी, मंजूरी दे दी थी। और इसने कहा था प्यारे बच्चों, पंचायती राज कितने स्तर का होना चाहिए, पंचायती राज कितने स्तर का होना चाहिए, 3 स्तर का होना चाहिए। और आज भारत में पंचायती राज 3 स्तर का है। इसीलिए बलवंत राय मेहता को क्या कहा जाता है, पंचायती राज का शिल्पी कहा जाता है या वास्तुकार कहा जाता है बलवंत राय मेहता को। और आज अगर पूछे गांव लेवल पर क्या होता है बच्चों, ग्राम लेवल पर सबसे छोटी इकाई कौन सी है, पंचायत। और ब्लॉक लेवल पर क्या होती है प्यारे बच्चों, पंचायत समिति होती है। क्या होती है, पंचायत समिति होती है। और जिला लेवल पर क्या होती है प्यारे बच्चों, जिला परिषद होती है। क्या होती है, जिला परिषद होती है। ये एग्जाम में गांव लेवल पर पंचायत, ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति, जिला लेवल पर क्या होती है प्यारे बच्चों, जिला परिषद होती है। एग्जाम में ना ये सारे के सारे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो थोड़ा सा ना इस पर अगर आप आज गौर कर लोगे तो आज फायदा हो जाएगा, नहीं करोगे तो फिर फायदा नहीं है। ग्राम लेवल पर पंचायत, ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति और पंचायती राज है ना, ये भी आया था। कितने के समूह को, पांचों के समूह को क्या कहा जाता है, पंचायत कहा जाता है। जहां पर 5 व्यक्ति, ये अभी ग्राम सचिव के एग्जाम में आया था, कितनों के समूह को पंचायत कहा जाता है, पांचों के। और राज का अर्थ होता है रूल नियम। ठीक है, तो पंचायती राज क्या होता है बच्चों, इसमें मतलब 5 व्यक्ति, पहले पुराने टाइम में 5 व्यक्ति मिलकर रूल बना देते थे, उसे ही पंचायत कह दिया जाता था। लेकिन 5 के समूह को पंचायत, और रूल माने क्या होता है, नियम होता है। और पंचायती राज में क्या होता है बच्चों, सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है, सत्ता का विकेंद्रीकरण। ये भी पूछा गया था, पंचायती राज में सत्ता का क्या होता है प्यारे बच्चों, विकेंद्रीकरण होता है। यानी सत्ता का गुरुजी विकेंद्रीकरण क्या होता है, तो इसमें ना शक्तियों का क्या किया होता है प्यारे बच्चों, शक्तियों का ना बंटवारा किया होता है। किसमें, पंचायती राज में किया गया होता है। ये एग्जाम में बच्चों पूछा गया था। ठीक है, और अब बच्चों क्या होता है, एक समिति है ना 1977-78 में पेपर में आती है, अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति है ना, अशोक मेहता समिति कब बनी थी, 1977 में बनी थी। रिपोर्ट कब सौंपी थी, 1978 में। तो 1977-78 में अशोक मेहता समिति आती है, लेकिन इसकी रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया गया था। तो लेकिन पूछी जाएगी, इसने क्या कहा था, इसने कहा था पंचायती राज है ना वो 2 स्तर का होना चाहिए। कितने स्तर का होना चाहिए, 2 स्तर का होना चाहिए। ठीक है, जिला लेवल पर तो क्या होगी, जिला परिषद होगी। और एक है ना इसने मंडल पंचायत, एक इसने किसकी अवधारणा दी थी, मंडल पंचायत की अवधारणा दी थी। तो अशोक मेहता समिति भी वो पूछेगा किससे संबंधित है, तो पंचायती राज से संबंधित है। ये पेपर में पूछा गया था, एक मंडल पंचायत और एक जिला परिषद की इन्होंने क्या दी थी, अवधारणा दी थी। 1957-58 में बनी, 1956 में थी बलवंत राय मेहता समिति। रिपोर्ट 1957 में आई और राष्ट्रीय विकास परिषद ने 1968 में उसको मंजूरी दी। तो बलवंत राय मेहता समिति 1957-58 है। उसी के चलते 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में पंचायती राज आया। फिर 11 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश में आया। गुरुजी सफल क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि बच्चों जब तक है ना पंचायती राज का संविधान में वर्णन नहीं है ना, तो वो सफल नहीं हो पाएगा। गुरुजी क्यों सफल नहीं हो पाएगा, अब सरपंच को पता ही नहीं है कि गांव के विकास के लिए पैसे कहां से आएंगे, उसकी आय के साधन ही नहीं है। अब ऐसा तो नहीं है ना सरपंच घर से गांव का विकास कर दे, ऐसा तो नहीं होता। हाँ, ऐसा जरूर होता है कि गांव के पैसे से घर का विकास जरूर कर लेता है। तो ये चीजें होती है। और बच्चों सरपंच की पावर कम नहीं होती। अगर आपसे पूछे गांव का राष्ट्रपति कौन होता है, सरपंच होता है। कोई भी है ना, पुलिस है ना, सरपंच की
अनुमति के बिना किसी पर रेड नहीं लगा सकती। अब पुलिस रेड मारने आती है, सरपंच को पूछेगी सरपंच साहब कहाँ हो, बोला चंडीगढ़ मीटिंग में हूं जी, क्योंकि सरपंच खुद चोर है, उसको पता लगेगा कि पुलिस आई है, पता नहीं तेरा कोई घपला उजागर ना हो गया हो। तो बच्चों ये चीजें होती है। और आप अगर गांव में किसी सरपंच को नहीं जानते ना, सरपंच आपकी बात नहीं मानता, तो आप है ना सरपंच के खिलाफ एक RTI लगा दो कि कितना पैसा आया और कहां पर लगाया। सरपंच शाम से पहले आपके पैरों में आ गिरेगा, बोला बेटा RTI वापिस ले ले, तू कहेगा वहां पर साइन करूंगा। तो अपनी ताकतों को पहचानिए प्यारे बच्चों। एक वोट डालना ही क्या होता है, हम जैसे ना सरपंची का इलेक्शन आता है ना, तो कम से कम 4 वोट डलते हैं। एक तो पंच का डलता है जिसे मेंबर बोलते हो, एक सरपंच का डलता है, एक ब्लॉक समिति का और एक जिला परिषद का। हमें तो सरपंच से मतलब है, बाकी किसी को बुलडोजर पसंद आता है, किसी को बरगद का पेड़ पसंद आता है, किसी को साइकिल आती है, किसी को लालटेन आती है, किसी को चप्पल आती है, उस पर मोहर लगा देता है। अरे अपने अधिकारों को पहचानो, ग्राम सभा की मीटिंग में हिस्सा लिया करो, तभी जान पाओगे। ठीक है, तो अशोक मेहता समिति की सिफारिश है ना, इसको अस्वीकार कर दिया गया, इसने 2 की थी। और बच्चों एक है ना 1985-86 में किताबें भी नहीं दिखाती, लेकिन एक राव समिति आई थी 1985-86 में, ये किताबों में बहुत कम मिलती है, फिर भी बता देता हूँ। 1985-86 में एक राव समिति आई थी, इसने कहा था SC और ST को मतलब उनके लिए, इन्होंने कहा था, पेपर में पूछा गया था, SC और ST की महिलाओं के लिए आरक्षण की बात की थी। SC और ST के महिलाओं के लिए, SC और ST की महिलाओं के लिए इन्होंने किसकी बात की थी प्यारे बच्चों, आरक्षण की बात की थी। SC और ST की महिलाओं के लिए इन्होंने किसकी बात की थी, राव समिति ने आरक्षण की बात की थी। और इन्होंने कहा था पंचायती राज कितने स्तर का होना चाहिए, 4 स्तर का। तो राव समिति की सिफारिशों को भी क्या दिया गया था बच्चों, अनदेखा कर दिया गया था। 1985-86 में ये समिति पूछी जाती है। और 1986-87 में LM सिंघवी समिति आई थी। 1986-87 में LM सिंघवी समिति, LM लक्ष्मीमल सिंघवी नाम था। 1986-87 में LM सिंघवी समिति आई थी और इसने कह दिया था पंचायती राज को ना क्या मिलना चाहिए, संवैधानिक दर्जा। अब जा करना प्यारे बच्चों, पंचायती राज को ना संवैधानिक दर्जा दिए जाने की क्या उठाई गई थी, मांग उठाई थी। पेपर में पूछा जाएगा किस समिति ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिए जाने की मांग उठाई थी। तो LM सिंघवी समिति ने 1986-87 में ये मांग उठाई थी कि पंचायती राज को कौन सा दर्जा दिया जाना चाहिए, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। ये बात किसने उठाई थी प्यारे बच्चों, LM सिंघवी समिति ने उठाई थी कि पंचायती राज को कौन सा दर्जा दिया जाना चाहिए, तो पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। ये LM सिंघवी समिति, LM सिंघवी वही इंसान है जिन्होंने सबसे पहले लोकपाल शब्द का प्रयोग किया था 1963 में। ये भी पूछा गया था बच्चों, इन्होंने LM सिंघवी ने ही ना 1963 में सबसे पहले किस शब्द का प्रयोग किया था, लोकपाल शब्द का क्या किया था, प्रयोग किया था लक्ष्मीमल सिंघवी ने। और इन्होंने कहा था पंचायती राज का ना क्या होना चाहिए, पुनर्गठन भी होना चाहिए, इनको संवैधानिक दर्जा भी मिलना चाहिए। किस समिति ने कहा था बच्चों, LM सिंघवी समिति ने क्या उठाई थी, ये मांग उठाई थी, लेकिन इनकी बात को माना नहीं गया था। और राजीव गांधी के टाइम इन्होंने मांग उठाई थी, उस टाइम शासन किसका था, राजीव गांधी का। और राजीव गांधी भारत के क्या माने जाते हैं बच्चों, सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन माने जाते हैं, राजीव गांधी माने जाते हैं युवा प्रधानमंत्री। और सूचना और प्रसारण का ना किसको, मतलब अगर दूत का मैं कहूं जो, या सूचना क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, राजीव गांधी को कहा जाता है। एग्जाम में आया था सूचना क्रांति का जनक, सूचना क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, राजीव गांधी को कहा जाता है। इनके टाइम में ही 61वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें बच्चों वोट डालने की एज है ना वो 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई थी, 18 वर्ष कर दी गई थी। खेलों में सबसे बड़ा पुरस्कार होता है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 25 लाख वाला, जिसकी राशि हाल ही में बदली गई है, तो वो इन्हीं के नाम पर दिया जाता है। ठीक है, और बच्चों एक समिति आई थी PK थुंगन समिति 1988-89 में पेपर में आता है, 1988
89 में कौन सी समिति आई थी? पीके थुंगन समिति आई थी। पीके थुंगन समिति। पीके थुंगन समिति कब आई थी? 1988-89 में आई थी। और इसने भी कहा था पंचायती राज को किसका दर्जा मिलना चाहिए? संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए। किस समिति ने कहा था प्यारे बच्चों? पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए। पीके थुंगन समिति ने भी इस बात को मानना चाहिए कि हर हाल में पंचायती राज को कौन सा दर्जा मिलना चाहिए? संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए। ये बात किस समिति ने उठाई थी? पीके थुंगन समिति ने भी इस बात को उठाया था। और राजीव गांधी ने कहते हैं बच्चों इस प्रस्ताव को पास करवा दिया, लेकिन वो प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया था। और बाद में राजीव गांधी की आपको पता है हत्या कर दी जाती है। और बाद में क्या होता है बच्चों? सबसे इम्पोर्टेंट है कि 1992 में ना जब सरकार बदल जाती है, 1992 में प्रधानमंत्री बन जाते हैं पीवी नरसिम्हा राव। कौन बनते हैं? पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। उनके टाइम में बच्चों कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन किसके टाइम में हुआ था? पीवी नरसिम्हा राव के टाइम में 73वां व 74वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में। और बच्चों ये लागू कब हुआ था? 1993 में 24 अप्रैल को ना राष्ट्रपति ने इसको क्या दे दी थी? मंजूरी दे दी थी। तो ये 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। और 24 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है बच्चों? पंचायती राज दिवस। और ये ना 2010 में ना डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि हमें 24 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाना चाहिए? पंचायती राज दिवस मनाना चाहिए। ये भी पेपर में आपसे पूछा जा सकता है बच्चों। 24 अप्रैल 1993 को क्या था ये याद कर लेना बच्चों। राष्ट्रपति ने मंजूरी दी थी। और 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज को पूरे मतलब ये लागू हो गया था। ठीक है, तो 24 अप्रैल को राष्ट्रपति ने क्या दी थी बच्चों? पंचायती राज को मंजूरी दे दी गई थी। और इसके तहत संविधान का ना भाग 9वां जोड़ा गया। और अनुच्छेद है ना 243 में ए से लेकर ओ तक है ना किसका वर्णन है? पंचायती राज का प्यारे बच्चों वर्णन है। और इसके साथ ही कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। और पेपर में पूछा जाता है बच्चों 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो 11वीं अनुसूची है ना पंचायती राज से संबंधित है। एक एग्जाम में बच्चों ये क्वेश्चन आया था, पंचायती राज के पास कानून बनाने के लिए कितने विषय है? और पंचायती राज के पास कानून बनाने के लिए बच्चों 29 विषय है। ये पेपर में पूछा गया था। कितने विषय दिए गए हैं? 29 विषय पंचायती राज के पास कानून बनाने के लिए। एग्जाम में ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा बच्चों। और मैं चाहता हूं मेरे प्यारे बच्चों का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये बात है बच्चों। एग्जाम में ये जो भी मैंने आपको क्वेश्चन करवाए हैं ना सारे के सारे एग्जाम में आए हुए हैं या एग्जाम में आएंगे। तो कितने विषय है पंचायती राज के पास कानून बनाने के लिए? 29 विषय है। तो ये यहाँ से याद कर लेना। संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, लागू 1993 में हुआ था। ये 24 अप्रैल 1993 को। और बच्चों आपसे पूछे ना हरियाणा में पंचायती राज कब आया? तो हरियाणा में पंचायती राज, तो हरियाणा में प्यारे बच्चों पंचायती राज है ना 22 अप्रैल 1994 को आया था। कब आया था? 22 अप्रैल 1994 को हरियाणा में क्या आया था? पंचायती राज आया था 22 अप्रैल 1994 को। और इस टाइम है ना जो हरियाणा के सीएम कौन होते थे? चौधरी भजन लाल होते थे, चौधरी भजन लाल। और उन्हें हरियाणा की राजनीति का क्या कहा जाता है? हरियाणा की राजनीति का चाणक्य कहा जाता है चौधरी भजन लाल को। और भारत की राजनीति का चाणक्य किसको कहा जाता है? पीवी नरसिम्हा राव को। क्यों कहा जाता है गुरुजी? क्योंकि इनको 12 भाषाओं का ज्ञान था। चौधरी भजन लाल को क्यों कहा जाता है गुरुजी? क्योंकि चौधरी भजन लाल ने ना बिना ही बच्चों क्या थी, बिना ही सीटों के क्या बना दी थी? सरकार बना दी थी। तो पंचायती राज को बच्चों बिल्कुल डिटेल से पढ़ोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल डिटेल से आपको एक एक एक्ट कराऊंगा। कल की जो वीडियो हमारी रहेगी प्यारे बच्चों वो हरियाणा में पंचायती राज एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। एक एक धारा पढ़ाऊंगा, एक एक सारी चीज बारीकी से पढ़ाऊंगा। अगर मेरे को आपने 10 से 12 लेक्चर दे दिए ना तो पंचायती राज का कोई भी क्वेश्चन कोशिश करेंगे बच्चों,
हो सकता है आगामी एग्जाम में आए ना बच्चों को लॉलीपॉप दे दी गई हो कि बच्चे इसमें उलझे रहें और एग्जाम कहीं और से आ जाए, चाहे कुछ भी दे दो, लेकिन मेहनत करना थम, कंटेंट का प्रबंध करेंगे हम। तो बच्चों ये कोर्स है ना, अच्छा लगे तो ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपसे कहूंगा प्यारे बच्चों, जॉब लग जाओ, क्योंकि दुनिया खैरियत नहीं हैसियत पूछेगी। 5 समिति याद कर लेना। सबसे पहली समिति आपको बलवंत राय मेहता समिति याद करनी है। बलवंत राय मेहता समिति के बाद आपको अशोक मेहता समिति याद करनी है। अशोक मेहता समिति के बाद राव समिति याद करनी है। राव समिति के बाद आपको बच्चों पीके, ये जो आपकी एलएम सिंघवी समिति याद करनी है। एलएम सिंघवी समिति के बाद आपको पीके थुंगन समिति याद करनी है। ये सारी की सारी समितियां याद कर लोगे ना। इसमें अशोक मेहता समिति इंपॉर्टेंट है, इसने 2 स्तरीय पंचायती राज जो ग्राम सचिव में पूछा गया था कि मंडल पंचायत वाला आया था, और ऊपर जिला परिषद 3 स्तरीय पंचायती राज का किसने कहा था? बलवंत राय मेहता समिति ने कहा था। और बच्चों शहरी स्वशासन में ही 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, 74वां संविधान संशोधन था। उसमें क्या था? उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात याद करने ना, नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद का ढांचा था। तो बच्चों ये स्थानीय स्वशासन के बारे में आपको सारी की सारी मैंने डिटेल बताई है। और आगामी एग्जाम में भी प्यारे बच्चों यहाँ से क्वेश्चन आएगा। मेन तो आपको ना ये 5 समिति बता रहा हूँ, ठीक है। एक तो आपको मेन याद करनी है बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति। दूसरी आपको याद करनी है प्यारे बच्चों अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता समिति। और तीसरी प्यारे बच्चों आपको याद करनी है राव समिति, राव समिति। और चौथी आपको याद करनी है प्यारे बच्चों जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये जो एलएम सिंघवी समिति, एलएम सिंघवी समिति। और 5वीं प्यारे बच्चों जो आपको याद करनी है वो रहेगी आपकी पीके थुंगन समिति। एक एक चीज याद करना। इसमें बलवंत राय मेहता समिति में पंचायती राज 3 स्तर का बोला गया, अशोक मेहता समिति में 2 स्तर का बोला गया। राव समिति ने कहा एससी और एसटी की महिलाओं को भी क्या मिलना चाहिए? आरक्षण मिलना चाहिए। और एलएम सिंघवी ने कहा था पंचायती राज को हमें आत्मनिर्भर बनाना चाहिए और इसको भी संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए और पंचायतों का पुनर्गठन होना चाहिए। और पीके थुंगन समिति ने प्यारे बच्चों क्या कहा था? पीके थुंगन समिति ने भी एक बात बोली थी कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए, राजनीतिक लोगों को भी इसमें हिस्सा मिलना चाहिए। ये बच्चों 1956 में बनी थी, लेकिन 1957 में रिपोर्ट सौंपी थी, 1958 में इसको मंजूरी मिली थी। 1957-58 ये 1977-78 की मानी जाती है, ये 1985-86 की मानी जाती है, ये 1986-87 की मानी जाती है और ये 1988-89 की मानी जाती है। तो ये समितियों से भी रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में बलवंत राय मेहता समिति, इसी पे राव समिति है ना 1985-86 इंपोर्टेंट याद कर लेना बच्चों। ये एग्जाम में ना सारी की सारी समितियां है ना जो आपको करवाई है ना, एग्जाम में किसी ना किसी रूप में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पूछी जाती है। मैं तो कहता हूँ प्यारे बच्चों जो क्वेश्चन एक बार एग्जाम में बन गया ना, तो पूरी उम्मीद है कि वो फ्यूचर में भी एग्जाम में बनेगा। और आपसे दोबारा कहता हूँ प्यारे बच्चों कि लोग खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। देर से बनो लेकिन जरूर बनो। अपने मम्मी पापा के अगर आपको सपनों को साकार करना है ना, तो जॉब से अच्छे कोई उनके सपने साकार नहीं कर सकता। तो आज के लिए बच्चों सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ये लेक्चर लेकर आया हूँ। आप मेरे को 10 से 12 लेक्चर दोगे ना, पंचायती राज का कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ये हम तो अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं, मेहनत आपको करनी होगी। टीचर आपका एक मार्गदर्शक होता है, वो आपको तालाब के किनारे तक ले जा सकता है, लेकिन उस तालाब से पानी सिर्फ और सिर्फ है आपको पीना पड़ेगा। तो बच्चों ये था आज का लेक्चर, और कल दोबारा आपसे इसी टाइम रूबरू होंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।